झारखंडी ज्वार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार वाली बादाम चिक्की इतनी कुरकुरी और चमकदार कैसे बनती है? कई लोग घर पर बनाते हैं, लेकिन या तो चिक्की सख्त पत्थर जैसी हो जाती है या फिर चिपचिपी रह जाती है। आज मैं बताऊंगी आपको, ऐसी आसान ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी बादाम चिक्की बिल्कुल दुकान जैसी बनेगी। और अंत में मैं बताऊंगी कि बादाम चिक्की कुरकुरी और चमकदार कैसे बनेगी, और गुड़ का सही स्टेज भी बताऊंगी। सबसे पहले सामग्री देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए हम लेंगे बादाम, गुड़ और घी। बस हमें इन तीनों चीज़ों की ही जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए, और हमारी गुड़ बादाम की चिक्की बनके रेडी हो जाएगी। बस तीन चीज़ों से ही हम तैयार करेंगे स्वादिष्ट और हेल्दी बादाम चिक्की। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब हम इसमें बादाम डाल देंगे और चलाते हुए भूनेंगे। हमें भूनने में थोड़ा समय लग सकता है। अगर आपका बादाम थोड़ा मतलब सूखा हुआ है तो वो जल्दी भून के रेडी हो जाएगा। बादाम को हम मध्यम आंच पर 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। अगर आपकी बादाम की क्वांटिटी कम या ज़्यादा है तो आप कम या ज़्यादा समय लग सकता है। अगर हम बादाम को धीमी आंच में भूनेंगे तो इसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाएगा। आपको भूनते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, वरना बादाम जल जाएंगे और चिक्की का स्वाद कड़वा हो जाएगा। जब बादाम हल्के सुनहरे और खुशबूदार हो जाए तब हम इसी अलग निकाल लेंगे, या फिर आप इसी ट्रिक को अपना सकती हैं ये पता करने के लिए कि बादाम अच्छे से भुने हैं या नहीं। मैं इसी ट्रिक को फॉलो करके अब पता कर लेती हूँ कि मेरा बादाम सही तरह से भुना है या नहीं। इसलिए आप भी फॉलो कीजिएगा तो आपके भी बादाम अच्छे से भुने मिलेंगे। इसके लिए बादाम को 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। तब चेक करने के लिए बादाम के कुछ दानों को हम लेंगे और उन्हें मसल कर देखेंगे। अगर बादाम का छिलका इजली निकल जाएगा तो समझ लीजिए बादाम चिक्की बनाने के लिए रेडी है। अगर उनके छिलके रह जा रहे हैं और उनके छिलके इजली नहीं निकल पा रहे हैं तो आप इसको 1 से 2 मिनट और भून सकते हैं। ये देखिए हमारा बादाम भून के पूरा रेडी होगा। अब हम सारे बादाम को मसल कर उनके छिलकों को अलग कर लेंगे। अगर इनको अलग करने की आपको दिक्कत आती है तो ये ट्रिक भी आप लास्ट में शेयर करूँगी, जिसकी वजह से आपके बादाम के छिलके इजीली उतार सकते हैं। अब उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और साथ ही गुड़ को भी डाल देंगे। आँच को बिल्कुल धीमा रखना है। हम गुड़ को धीमे आंच में धीरे धीरे पिघलने देंगे। इससे पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं कि पानी डाल देते हैं ताकि गुड़ जल्दी से पिघल जाए, पर ऐसा नहीं करना है। गुड़ को धीमे आंच में धीरे धीरे पकने दें। अगर गुड़ कम पकेगा तो चिक्की चिपचिपी बनेगी, और अगर ज़्यादा पक जाएगा तो बहुत ही सख्त हो जाएगा। इसीलिए गुड़ को सही स्टेज तक पकाना जरूरी है। अब आप पूछेंगे सही तरह से इसको कैसे पहचानें कि गुड़ अच्छे से पक गया है। तो इसके लिए मैं हूँ ना, इसके लिए पूछेंगे। इसके लिए एक कटोरी में ठंडा पानी हम लेंगे और गुड़ की कुछ बूंदें पानी में डाल के देखेंगे। अगर बूंद तुरंत सख्त हो जाएगा, टूटने लगेगा, तो समझ जाइए कि गुड़ बिल्कुल तैयार है। और अगर लचीला है तो अभी इसको और पकाने की ज़रूरत है। ये देखिए हमारा गुड़ बनके तैयार हो गया है। देखिए किस तरह से टूट रहा है ये। जब हमारा गुड़ अच्छे से पक जाए तब हम तुरंत भुने हुए बादाम गुड़ में डाल देंगे और तेज़ी से अच्छी तरह मिलाएंगे ताकि हर बादाम पर गुड़ का कोटिंग अच्छे से हो सके। अब चलाते हुए गुड़ को अच्छी तरह से बादाम के ऊपर कोट कर लेना है। ये देखिए कितना सुंदर से मिक्स हो गया है ना दोनों। अब इस मिश्रण को घी लगी या बटर पेपर पर निकाल लेंगे। मेरे पास बटर पेपर नहीं था, इसके लिए मैंने देसी जुगाड़ लगाया है। मैंने एक बड़ी थाली के पीछे घी को लगा दिया है, और जिससे हम रोटी बनाते हैं उसी चकली या बेलन के ऊपर भी घी लगाया है ताकि बेलने में कोई दिक्कत ना हो। अब इसको गर्मा गर्म ही थाली के ऊपर निकाल लेंगे और जल्दी से बेलन की मदद से इसे फैला देंगे, क्योंकि मिश्रण बहुत जल्दी सख्त होने लगता है। इसलिए आप ध्यान रखें, इसको गर्मा गर्म ही बेलने की कोशिश करें। जल्दी अगर ये नहीं फैल पाएगा आपके कि आप मनचाहे शेप में नहीं बना सकते हैं, और अगर ये सख्त हो जाएगा तो आप इसे अपने मनचाहे शेप में बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए ध्यान रहे कि गर्मा गर्म ही इसे आप फैलाएं। फैलाने के तुरंत बाद ही चाकू की मदद से हम इसको हल्का हल्का कट कर देंगे।
ताकि जब ये सूखे तो बिल्कुल शेप में तोड़ सकें। ये देखिए हमने कितनी अच्छे से गुड़ और बादाम को बेलन और थाली के ऊपर फैला दिया है और चाकू से कट भी कर दिया है। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट लगभग हो गए हैं। ठंडा होने के बाद ये देखिए हमारा कुरकुरे बादाम चिक्की बनके रेडी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी रेसिपी में एक छोटा-सा बदलाव करके आप तिल बादाम की चिक्की और काजू बादाम की चिक्की भी बना सकते हैं। अगर इसकी भी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में हमको चिक्की ज़रूर लिखिएगा, ठीक ना? ये देखिए हमारी चिक्की कितनी ईज़िली टूट रही है, कितनी सुंदर शाइन भी आ गई है ना? अब मैं वो ट्रिक आपको बताती हूँ जो मैं बताने के लिए पहले बोली थी। ये ट्रिक इतना ईज़िली है कि अगर आप बादाम जब भून के रेडी कर लीजिएगा, उस टाइम जब सूप में रखिएगा उसके बाद किसी एक चौड़ा कटोरी की मदद से उसको हल्का प्रेस करते हुए दबाइएगा। इससे आपके बादाम छिलके ईज़िली हट जाएँगे। है ना एक मज़ेदार ट्रिक? चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।